सुंदर रूप विशेष सावरे केस छटा छवि न्यारी देखन में बड़ी मलू करे उम्र की बिटिया वारी। सुंदर रूप विशेष सांवरे केस छटा छवि न्यारी देखन में बड़ी मलूक उमर की बारी। हे गोला चेहरा चंद्रमा सो सिर के है घुंघरा रे बाल ए दांत खुलत में खुले पति सी बिजली चमक चमक रही जा। बहुत सुंदर रूप है रुक्मणी का। आज रुक्मणी उसी क्षण महाराज आगे बढ़ी है। नित्य प्रतिदिन अब तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। रुक्मणी बचपन से ही भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करने लगी और जब रुक्मणी भगवान से प्रेम करने लगी है तो धीरे धीरे सयानी भई। जब लली सयानी हो जाए तो मैयन को बड़ा चिंता लगे कि मेरी लाली के विवाह की पापा को चिंता ही नहीं है ना, क्योंकि महाराज जब घर में बेटी सयानी हो जाती है तो माँ बाप का हृदय जो है ना अकुलाना प्रारंभ कर देता है। क्या घर में बेटी सयानी वही ना है और क्या माता पिता के कलेजा में चिंता बड़ी ना है। तो जैसे ही बेटी रुक्मणी सयानी हुई तो उसी क्षण महाराज इधर विचार करने लगे कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। राजा से रानी ने कहा कि राज्य में जाकर सबसे ऐलान करो कि कोई सुंदर अच्छा वर देखे, अच्छा घर देखे। तो आज उसी समय महाराज गए और भीष्मक जी अपने राज्य में राज्य पर विराजमान हुए। कहने लगे मंत्री हमारा ऐलान सुनो सभी ध्यान से। हाँ बोलो। हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है। कौन रुक्मणी? हाँ। अरे तो मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर बताओ। सही कह रहे। कोई है वर क्या? महाराज हाँ हमारी नजर में हाँ बताओ। महाराज दुर्योधन। ऐसे छल कपटी इंसान के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। जो पसंद ना है ना तो महाराज मुचकुंद महाराज सही है तुम्हारी लली के उस भगोड़े के साथ बेऊ पसंद ना है ना तो महाराज एक काम कर लो। क्या? तुम्हारी लली की डेट ऑफ बर्थ कितनी है? हमारी लली की बात से तुम्हें क्या मतलब है? नहीं बताओ तो सही। हमारी लली है गई अब 16 साल की। तो इसका मतलब है तो लड़का 18 साल का लगभग होना चाहिए। हाँ हाँ। तो महाराज एक काम कर लो। क्या? 6 साल के 3 खाते पीते रहेंगे तंगड़े हो जाएंगे। 6 साल के 3? हाँ 6 18 3 जाके लें। कहूँ लॉकडाउन लग गया तो कहूँ वैक्सीन के चक्कर में कहूँ मच जाएंगे, जुकाम है जाएगा महाराज। हाँ तो 2 बने रहेंगे। मूर्ख है, शादी एक से होती है हजारों से। सुनो कहूँ अटैक पड़ेगा, कहूँ किंसिल फिंसिल बनेगा तो एक रह जाएगा। तो जाके मतलब तुम्हारी लली विधवा नहीं पाएगी। मूर्ख कोई अच्छा वर बता। तो महाराज हमारी नजर में तो जीतते ही लड़का है जी। ठीक है तूने एक बार अच्छा नहीं बताया। आज उसी समय महाराज भीष्मक का सबसे छोटा पुत्र आके कहने लगा पिताजी को नमस्कार। प्रसन्न रहो, बोलो। पिताजी क्या मुझे भी बोलने का सभा में अधिकार है? तुम्हारी बहन है भाई, तुम्हारी बहन के लिए वर का चयन होगा, पूरा अधिकार है, बोलो। पिताजी आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारी बहन का जन्म हुआ था हाँ तब नारद जी आए थे। हाँ और नारद जी ने कन्हैया चुने। हमारी नजर में कन्हैया सही है, द्वारका है के राजा कन्हैया। तुमने मेरी मुंह की बात कह दी बेटा। तालियां बजाओ जोरदार। मैं अपनी बेटी का विवाह केवल द्वारकाधीश कन्हैया के साथ ही करूंगा।
मारा सही पिताजी। आज तब तक महाराज तालियों की गड़गड़ाहट जैसे ही हुई तो उसी क्षण महाराज बड़ा बेटा रुकुमपाल आ गया। रुकुमपाल आके कहने लगा उसी समय, बोलो ये अभी सभा में तालियां क्यों बज रही थी? ये तालियां? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन के लिए आज वर का चयन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर ये बताओ कि किसके साथ में शादी तय कर दी? तुम्हारी बहन का विवाह होगा द्वारकाधीश कन्हैया के साथ। पिताजी बोलो, शादी कन्हैया के साथ में नहीं होगी। मूर्ख, कितना अच्छा वर है। नहीं, वन वन में गाय चराने वाला उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे। ऐसा करो, हाँ, अगर तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा वर हो तो तुम बताओ। हाँ, हमारी नजर में है। कौन है? एक लड़का है। कैसा है? बढ़िया है, सुंदर है, पैसे वाला है, राजा है, पैसे वाला है। अच्छा, और रिश्ते में हमारा साला है। मूर्ख लड़के, शादी होगी तो हमारे साले से। अगर शादी होगी तो केवल कन्हैया के साथ। पिताजी अगर शादी होगी तो हमारे साले के साथ, शिशुपाल के साथ। तुझे पता है उसने तुम्हें अपनी बहन दी है। तो क्या दिक्कत है? उसने अपनी बहन मुझे दे दी, मैं अपनी बहन उसे दे दूंगा। वो तुमसे जीजा कहता तो कोई परेशानी ना है। सवेरे को हम जीजा कह देगा, संध्या को हम बासु जीजा कह देंगे। अगर ऐसी पिताजी, अगर बहन भाई का रिश्ता चलता रहे तो सारे कुआरे रह जाएंगे। तुम्हें ये होश है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुमको ये हो सके, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को झुकाना चाहिए। लेकिन बाप बाप होता है लाला। लेकिन बेटा बेटा ही होता है। ये तलवार दिखाई दे रही है, ये लाठी दिखाई दे रही है। एक अम्मी आलू जैसी भाप पकड़ जाएगी। मूर्ख लड़के, मेरी नजरों से दूर हो गया और देखता चल मेरी बेटी का विवाह केवल कन्हैया से ही होगा। तो तुम भी देखते चलो कि मेरी बहन की शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में कुंवारी मर जाएगी। ये कर लो। आज भगवान श्याम सुंदर को इधर बहुत प्रेम करती है रुक्मणी।